हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ये 4 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हमने सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है n, सो डैट जो कि 3 की पावर n इज़ कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 11 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने ऐसा n फाइंड करना है, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमने n की वैल्यूज़ पुट करते जाना है और मोड 11 अप्लाई कर देना है। तो जहाँ पे जाके हमारे पास ये कंडीशन बन गई वही n की वैल्यू सबसे छोटी होगी। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटा फाइंड करना है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को z पॉजिटिव से ज़ाहिर करते हैं और ये 1 से स्टार्ट होता है और चलता जाता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले 1 होगा तो हम 3 की पावर 1 रखेंगे, तो 3 की पावर 1 इज़ कंग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 11। ठीक है ना, 3 छोटा है 11 से, तो इस चीज़ को हमने वैसे ही रहने दिया। ठीक है, ये कंडीशन नहीं बनी। अब आगे वाला इंटीजर हम उठाते हैं, n की वैल्यू अब 2 रखेंगे। ठीक है, तो 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 9 होता है, 9 आ गया। ठीक है, दोबारा ये कंडीशन नहीं बनी। अब आगे वाली वैल्यू उठाएंगे 3, तो 3 की पावर 3 आएगा इस कंग्रुएंट टू 3 की पावर 3 किसके इक्वल होता है 27 के, तो 27 मॉड्यूलो 11। ठीक है, अब ये जो 27 आया है ये 11 से बड़ा है, तो 27 को हम अंदर रखेंगे और 11 पे डिवाइड करेंगे, तो 11 2 बार 22 और बाकी 5 बचा, यानी कि इस कंग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 11। इस 27 की जगह हमने 5 लिख दिया। ठीक है, अब 5 और 11 आया है, हमें 1 और 11 चाहिए, यानी कि ये भी अभी तक हमारी कंडीशन नहीं आई। तो अब n की जगह हम 4 रखेंगे, और 4 रखा तो 3 की पावर 4 हमारे पास होता है 3 3 बार 9 9 3 बार 27 और 3 की पावर 4 यानी कि 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, 3 3 बार 9 9 3 बार 27 27 3 बार 81। ठीक है, 81 विद मोड 11, तो 81 को हमने अंदर रखा और 11 पे डिवाइड किया, तो 11 7 ज़ार 77, बाकी कितना बचा, तो 81 में से 77 निकाले तो बाकी 4, तो ये आ जाएगा। इस 81 की जगह हम 4 लिख सकते हैं, तो 81 की जगह 4 आ गया विद मोड 11। ठीक है, अभी भी ये कंडीशन नहीं बनी, तो इससे आगे वाला हम n की वैल्यू पुट करेंगे, तो e की पावर 5 आ गया। अब e की पावर 3 की पावर 5 आ गया, तो 3 की पावर 5 या तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि 3 की पावर 5 जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यानी कि इनका तो 81 बन गया। 81 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आएगा 3, यानी कि 243 आ जाएगा। ठीक है, 243, तो अब 243 को अंदर रखें और आप 11 से डिवाइड करें। ठीक है, तो 11 2 बार 22, 23 24 2 बचा और ये 3 वैसे का वैसे ही नीचे, तो 11 2 बार 22 बाकी बचा 1, यानी कि हम इस 243 की जगह 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 43 था और मोड 11 था, तो इस कंग्रुएंट इस 243 की जगह हम 1 भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया 1 मोड 11। ठीक है, यानी कि 3 की पावर 5 जो है वो कंग्रुएंट है 1 मोड 11 के। ठीक है, और ये वाली चीज़ देखें, यही चीज़ हमने लेके आनी थी, यानी कि 3 इज़ कंग्रुएंट टू 3 की पावर n इज़ कंग्रुएंट टू 1 मोड 11। इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया बाय कंपेयरिंग वी गेट n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, और 5 सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा जिस पे हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ठीक है ना, ये देखें, तो हमारा आंसर आ गया, यही हमने n की वैल्यू फाइंड करनी थी। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि शो डैट, हमने शो करना है फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के लिए कि -13 की पावर n प्लस 1 इस कंग्रुएंट है -13 की पावर n प्लस -13 की पावर n माइनस 1 मोड 181। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को हम बाय मैथमेटिकली इंडक्शन करेंगे। ठीक है, तो यानी कि हमने ये चीज़ शो करवानी है कि -13 की पावर n प्लस 1 जो है वो इस कंग्रुएंट होगा -13 की पावर n प्लस -13 की पावर n माइनस 1 विद मोड
181 और n की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के है। अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये मेरे पास आएगा 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि 1 के इक्वल है और आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखें कि इस चीज़ को हमने शो करवाना है तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, इसमें हमारे पास दो स्टेप्स आते हैं, एक स्टेप नंबर 1 और एक हमारे पास स्टेप नंबर 2 आता है। ठीक है, स्टेप नंबर कहता है कि 1 कहता है कि प्रूव फॉर फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू के लिए हमने प्रूफ करना है कि ये ट्रू है। ठीक है ना, प्रूफ ट्रू फॉर फर्स्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट वैल्यू। ठीक है ना, फॉर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है ना, फर्स्ट वैल्यू के लिए हम प्रूफ करते हैं। फिर हमारे पास स्टेप नंबर 2 आता है। स्टेप नंबर 2 में हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम डैट ट्रू फॉर के और देन प्रूव आना, देन प्रूव फॉर के प्लस 1। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हमें कहता है कि सबसे पहली वैल्यू के लिए जिस चीज़ को हमने प्रूफ करवाना है ना, यानी कि अगर इस चीज़ को प्रूफ करवाना है तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि फर्स्ट वैल्यू के लिए इस चीज़ को दुरुस्त साबित कर दें। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप आता है, ये कहता है कि आप लेट कर लें ये चीज़ दुरुस्त है के के लिए, n इज इक्वल टू के के लिए। फिर आप इस n इज इक्वल टू के की मदद से k प्लस 1 के लिए दुरुस्त साबित कर दें। अगर ये चीज़ दो स्टेप फुलफ़िल हो गए तो इसका मतलब है ये चीज़ हमारी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए बिल्कुल दुरुस्त है। स्टेप नंबर 1 लेके चलेंगे, स्टेप नंबर 1। ठीक है ना, स्टेप नंबर 1 हम लिखेंगे फॉर n इज़ इक्वल टू, सबसे पहली वैल्यू हमारे पास 1 है तो फॉर n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 1 के लिए तो -13 की पावर n की जगह 1 रख दिया, 1 + 1 आ गया। इस कंग्रुएंट टू -13 की पावर n की जगह 1 रख दिया प्लस -13 की पावर n की जगह 1 रख दिया, 1 - 1 आ गया और मोड आ गया 181। ठीक है, अब देखें ये -13 का स्क्वायर बन गया, इस कंग्रुएंट टू -13 की पावर 1 -13 आ गया और प्लस -13 की पावर 1 - 1 0 आ गया और मोड हमारे पास 181 का है। -13 का स्क्वायर तो माइनस प्लस हो जाएगा और 13 का स्क्वायर हमारे पास 169 होता है तो 169 इज़ कंग्रुएंट टू -13 और प्लस किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है ना, और मोड 181। ठीक हो गया, अब देखें अब 169 इज़ कंग्रुएंट टू ये -12 हो गया, -13 और +1 और मोड आ गया हमारे पास 181 का। अब देखें ये इधर आके प्लस कर लें। ठीक है, तो 169 + 12 इज़ कंग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 181। ठीक है, तो ये प्लस किया तो हमारे पास आ गया 9 और 2 11, एक लगा एक आंसर, 2 और 1 1 और 1 2 और 2 और 6 8 आ गया और ये 1। ठीक है, इस कंग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 181। ठीक है, तो अब देखें ये 181 है, इसको अंदर रख के 181 पे डिवाइड करवाएं। ठीक है, 181 है तो 181 को अंदर रख के तो 1 ज़ार 181 यानी कि 0 आ जाएगा। 181 की जगह हम 0 भी लिख सकते हैं तो 0 इज़ कंग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 181। ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त लिखी गई है, यानी कि इट इज़ क्लियरली ट्रू, इट इज़ क्लियरली ट्रू। या आपने ये स्टेप नहीं करना तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं कि 181 जो है वो डिवाइड करता है 181 को, तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, इट इज़ क्लियरली ट्रू, यानी कि ये चीज़ जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। फॉर n इज़ इक्वल टू 1 के लिए हमारा पहला स्टेप ठीक हो गया, हमने प्रूव करना था फर्स्ट वैल्यू के लिए ये चीज़ दुरुस्त है। अब सेकंड स्टेप में जाएंगे, हम इस चीज़ को अज्यूम करेंगे ये k के लिए दुरुस्त है और फिर इसकी मदद से हम k + 1 के लिए प्रूव करेंगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम स्टेप नंबर 2 करेंगे, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम पहले क्या करेंगे अज्यूम डैट ये वाली चीज़ जो है इट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू के लिए हमने अज्यूम कर लिया ये सारी चीज़ n इज़ इक्वल टू के लिए दुरुस्त है, यानी कि -13 की पावर
जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ वहाँ अब हम k लिख देंगे। तो k+1 और इस कंग्रुएंट टू -13 की पावर n की जगह k आ गया और प्लस -13 इसकी जगह k आ गया -1 और मोड है 181। ठीक है, अब हमने प्रूव क्या करना है। नाउ इसको हम कंग्रुएंस रिलेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है ना। नाउ वी प्रूव डैट, अब हम प्रूव करेंगे, क्या चीज़ प्रूव करेंगे। नाउ वी प्रूव डैट, ये जो चीज़ है यानी कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है इज़ ट्रू, ट्रू होगी फॉर n = k+1 के लिए। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि ये चीज़ n = k+1 के लिए दुरुस्त है। तो यानी कि जब हम n की जगह k+1 रखेंगे तो ये चीज़ क्या बनेगी, -13 की पावर n की जगह k+1 आ गया और +1 वैसे का वैसे ही। इस कंग्रुएंट टू -13 n की जगह k+1 आ जाएगा और प्लस -13 n की जगह k+1 आ गया और साथ -1 लिखा गया है और मोड आ गया 181। ठीक है ना। ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ तो ये मेरे पास आ गया -13 की पावर k+2 इस कंग्रुएंट टू -13 की पावर k+1 और प्लस -13 और मोड मेरे पास आ गया 181। यानी कि ये चीज़ मैंने प्रूव करनी है। ठीक है ना। यानी कि जब हमने n = k+1 के लिए रखा तो ये चीज़ बन गई, यानी कि ये चीज़ मैंने प्रूव करवानी है, ये दुरुस्त है। अब कैसे दुरुस्त प्रूव करवाऊंगा, इस 1 की मदद से। ठीक है ना। तो बाय वन को मैंने एज्यूम किया हुआ है, ये ठीक है। ठीक है, तो 1 मेरे पास क्या है, 1 मेरे पास ये वाली चीज़ है -13 की पावर k+1 इस कंग्रुएंट टू -13 की पावर k और प्लस -13 की पावर k-1 और मोड मेरे पास 181 का है। ठीक है ना। अब देखें हम पढ़ के आए थे a इज़ कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m हो। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं a + c इज़ कंग्रुएंट टू b + c मॉड्यूलो m, यानी कि हम अपनी तरफ से c को ऐड करवा सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरह अगर ये चीज़ है तो हम अपनी तरफ से किसी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं। ये थ्योरम्स आपको करवाए हुए हैं मैंने सारे। ठीक है ना। तो इसी तरह हम किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ को मैं यूज़ करूँगा, ये दो वैसे ही बताए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई किससे करवाऊँगा, इस वाली चीज़ को मैं दोनों तरफ -13 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 13 वी गेट, दोनों तरफ हमने 13 से मल्टीप्लाई करवाया, -13 से। तो -13 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो इसकी पावर 1 होती है। तो -13 की पावर k+1 और इस कंग्रुएंट टू -13 से मल्टीप्लाई करवाया किसको, इस चीज़ को। ठीक है, और मोड मेरे पास कितना है, 181 का। ठीक हो गया। अब देखें ये -13 की पावर 1 है, ये -13 की पावर k+1 है। तो ये -13 की पावर 1 + k+1 हो जाएगा। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इस कंग्रुएंट टू ये -13 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये -13 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो -13 इसकी पावर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस ये -13 इसकी पावर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और मोड मेरे पास कितना है, 181 का। ठीक है ना। अब देखें ये -13 की पावर k+2 बन गई। इस कंग्रुएंट टू ये -13 की पावर, ये k था ये +1 था, ये k+1 या 1 + k लिख दें तो k+1 हो गया और प्लस ये देखें ये -13 की पावर k-1 और ये +1। ठीक है ना, ये +1 और मोड हमारे पास 181 का है। ये -1 + 1 कैंसिल आउट हुए तो -13 की पावर k+2 इज़ कंग्रुएंट टू -13 की पावर k+1 और ये आ गया प्लस -13 और मोड मेरे पास आ गया 181 का। ठीक है, और यही चीज़ मैंने प्रूव करवानी थी, देखें ना। ठीक है, यही चीज़ मैंने प्रूव करवानी थी कि हुआ कुछ इस तरह। n = 1 के लिए मैंने प्रूव करवा दिया, दुरुस्त है। स्टेप नंबर 2 था k के लिए मैंने दुरुस्त मान लिया, फिर मैंने k+1 को पुट किया और कहा ये चीज़ मैंने प्रूव करवानी है। ठीक है, तो k वाली को मैंने दोबारा लिया, दोबारा लेके मैंने आपको थ्योरम बताया कि हम दोनों तरफ किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो -13 को मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया इस k वाली के साथ। k वाला जो था वो दुरुस्त था,
दुरुस्त की मदद से दुरुस्त को हमने दोनों तरफ -13 से मल्टीप्लाई करवाया और एंड पे हमने अपना आंसर निकाल लिया k+1 वाला, जो कि बिल्कुल ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है ना। तो मैथमेटिकली इंडक्शन से हमारे पास प्रूव हो गया कि -13 की पावर n+1 इज़ कंग्रुएंट टू -13 की पावर n प्लस -13 की पावर n-1 विद मोड 181 इज़ ट्रू होगा फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, शो डैट, हमने शो करना है फॉर एनी प्राइम p, किसी भी प्राइम p के लिए m और n बिलोंग करते हैं इंटीजर में से, शो करना है हमने कि m प्लस n की पावर p कंग्रुएंट होगी, यहाँ पे कंग्रुएंट आना है। ठीक है, कंग्रुएंट होगी m की पावर p प्लस n की पावर p और मोड p होगा। ठीक है ना। चलें जी, ये हमारे पास थ्योरम है या क्वेश्चन है, तो इसका अब हम सोल्यूशन देखते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो शो करवाना है कि कोई भी प्राइम p है, तो m और n कोई भी इंटीजर्स हैं, तो m प्लस n की पावर p जो है वो कंग्रुएंट होगी m की पावर p प्लस n की पावर p मोड p। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि हर कोई इंटीजर अपने आप के कंग्रुएंट होगा, मोड कोई भी ले लें। ठीक है, इसी तरह m प्लस n का जो p है ये अपने आप के कंग्रुएंट होगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, और मोड हमने p लिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ वैसे की वैसे रही, और इस चीज़ पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, पावर पहले की मैक्सिमम दूसरे की मिनिमम प्लस पावर नीचे उतार ली, इस पावर में से एक कम किया और आगे वाली की पावर बढ़ा दी, 1 कर दी, प्लस पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम किया डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और पावर में से मज़ीद कम कर दिया और n की पावर में एक बढ़ा दिया, प्लस सोन p-1 p-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और m की पावर p-3 और n की पावर 3 प्लस सोन कहाँ तक गया, n की पावर p तक गया। ठीक है ना, और यहाँ पे m 0 हो जाता है। अब देखें, अब मोड p का भी है साथ, मोड हमारे पास p का भी है, मोड p का भी है। अब देखें जी कि ये m की पावर p वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस अब इसमें p आ रहा है, यानी कि ये p का मल्टीपल है, तो ये p इस p को पूरा डिवाइड करेगा, पूरा डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। इसी तरह इसमें भी p आ रहा है, तो p इसको पूरा डिवाइड करेगा, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, प्लस इसी तरह इसमें हमारे पास p आ रहा है, तो ये p इस चीज़ को पूरा डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, प्लस सोन चलता गया, इससे पीछे वाली टर्म पे भी 0 आएगा क्योंकि वहाँ पे भी p मौजूद होगा, और प्लस ये मेरे पास n की पावर p आ गई और मोड आ गया p। ठीक है, तो ये वाली चीज़ किसके इक्वल थी, m प्लस n की होल की पावर p और इज़ कंग्रुएंट टू m की पावर p प्लस n की पावर p, और मोड हमारे पास आ गया p का। यही चीज़ हमने साबित करनी थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द 2 raised to पावर 1000। देखें जी, अब फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 2 raised to पावर 1000, यानी कि 2 raised to पावर 1000 का आंसर जो भी आएगा उसके लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने हैं। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स। चलें जी, आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर फ़र्ज़ किया मेरे पास कोई भी नंबर है, रैंडमली कोई नंबर लेता हूँ, 4 5 2 3 1 9, ये वाला मैंने एक नंबर ले लिया। अगर इस नंबर का मैं लास्ट डिजिट फाइंड करना चाहता हूँ, कौन सा है, नज़र आ रहा है 9 है, ठीक है, लेकिन इसका तो नहीं ना नज़र आ रहा था, तो इसका कैसे फाइंड करूँगा। फ़र्ज़ किया है कि ये मेरे पास नंबर है, तो इसका मैंने लास्ट डिजिट फाइंड करना है, तो मैं इस नंबर को अंदर रख कर 10 पे डिवाइड करवा दूँगा। ठीक है, 10 पे डिवाइड करवाऊँगा, देखिएगा 10 4 40 आ गया, 5 बचा, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे ही। ठीक है, अब देखें, अब मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये आ गया 50, बाकी बचा 2 1 9। ठीक है, अब दोबारा मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ गया 20, बाकी बचा 3 1 9।
अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, आ गया 30, तो बाकी ये बचा ये 1 और 9, और अब मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, बाकी बचा 9, तो लास्ट डिजिट मेरे पास कितना आ गया 9। ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया कि मैं इसके लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना चाहता तो मैंने इसी को अंदर रखना था और 100 से डिवाइड करवाना था, तो ये 400, बाकी बचा 52 और 319। अब मैंने मल्टीप्लाई करवाना है 5 से, तो ये बचा 500, आ गया 500 और ये आ गया 2319। अब मैं करवाऊँगा 2 से, ये आ गया 200, बाकी आ गया 319। अब मैं करवाऊँगा 3 से, ये आ गया 300, बाकी बचा 19। मज़ीद डिवाइड नहीं होता, तो लास्ट 2 डिजिट हमारे पास आ गए 19। इसी तरह अगर मैंने लास्ट 3 डिजिट फाइंड करने हो 452319, इसके लास्ट 3 डिजिट फाइंड करने हैं तो मैं 1000 से डिवाइड करवाऊँगा। 1000 4000, बाकी क्या बचा, 3 में से 0 निकाला 3, 2 में से 0 2, और ये 5 का 5, ये आ गया 19। अब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 5000, और 1 में से 0 निकाला 1, और 3 में से 0 निकाले 3, और 2 में से 0 निकाले 2। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा, तो लास्ट 2 से, ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट मेरे पास 319 आए, तो 319 ही था। इसी तरह अगर मैं 4 डिजिट फाइंड करना चाहता हूँ तो इस चीज़ को मैं अंदर रख के 10,000 से डिवाइड करवाऊँगा, तो 4000, 1 बचा, 9 का 9 वैसे ही, 3 बचा, 2 बचा, 5 बचा, 5 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा 50000, ये 9132 आ गया, तो लास्ट 4 डिजिट्स मेरे पास आ गए। इसी तरह अगर मैं लास्ट 5 डिजिट फाइंड करना चाहता हूँ, बता लेने देगा, एंड वाली लेक्चर, एंड वाला ही क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं। 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 13 नहीं, यहाँ तक आ जाएगा, हाँ जी, वहाँ यहाँ तक ये आएगा 9 1 3 2 और 5, और ये लास्ट 5 डिजिट मेरे पास आ गए। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लास्ट 6 डिजिट फाइंड करना चाहता हूँ तो वो डिवाइड नहीं होगा, लास्ट 6 डिजिट वही हो गए। यानी कि ये सब कुछ करने का मेन मकसद यही था कि लास्ट जितने भी डिजिट हमने फाइंड करने होंगे उससे डिवाइड करेंगे। अगर लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे। इसके हमने लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने हैं तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, यानी कि हम मोड 100 लेंगे। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमें पता है हर कोई नंबर अपने आप के कंग्रुएंट होता है, कोई भी मोड ले ले। ठीक है, तो हम कहेंगे ये नंबर जो है अपने आप के कंग्रुएंट है विद मोड 100 लेंगे। ठीक है ना, मोड 100 लेंगे। अब देखें, अब क्वेश्चंस को करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। तो आपने 2 को वहाँ तक तोड़ना है कि हमारा वो नंबर 100 के इक्वल आ जाए या 100 से थोड़ा सा बड़ा आ जाए। तो 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 16 2 बार 32 32 32 बार 64 128, यानी कि जब 2 की पावर 7 करेंगे ना, 2 की पावर 7 करेंगे तो ये नंबर हमारे पास 100 से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है ना, तो 7 को हम कैसे लिखेंगे, 7 को हम लिखेंगे 7 को कैसे लिखेंगे, तो 7 यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि 142 आता है। कितना आता है, 142। तो आप क्या करेंगे, 142 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये बन जाएगा 994, यानी कि यहाँ पे 142 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर आ जाएगी 6, और ये मेरे पास आ जाएगा मोड 100। ठीक है ना, तो आप इस तरह आगे प्रोसीड करते जाएंगे, यानी कि ये 128 हो जाता है और ये पावर 142 और इसकी 6 और मोड आएगा 100। ठीक है, और ये मेरे पास जब 128 को अंदर रख के मैंने 100 से डिवाइड करवाया तो बाकी बचा 28, यानी कि इसकी जगह 28 और इसकी पावर 142 आ जाएगा और 2 की पावर 6 और मोड 100 आ जाएगा। तो इसी तरह अब 28 की पावर 2 अलहदा करूँगा और इस यानी कि 71 ज़ा 2 की पावर 6, ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन ये वो तरीका है, आपके पास कोई भी वैल्यू आ जाएगी, आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यूज़ आ गई यानी कि 100 1000 इस तरह की, तो उस वक्त आप इससे एक सिंपल कर लें
ये तरीका बिल्कुल ठीक है, हर एक वैल्यू पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब एक और तरीका है इसके लिए, वो यूज़ करूँगा। ये आप लोगों ने करना है, ये कर लीजिएगा। अगर कोई और क्वेश्चन आया पेपर में तो मैं यही करके आऊँगा, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा अगर पावर ये देखें ना, ये आसानी वाली हो पावर, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये तरीका बिल्कुल ठीक था, ये क्वेश्चन आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। बस हमने पावर को उसमें तोड़ना है कि ये नंबर इससे बड़ा या इसके इक्वल आ जाए करे, ठीक है ना। तो मोड 100 था। अब देखिए मुझे पता है 2⁻10 और इसकी पावर मैंने 100 कर ली, ठीक ना। और मोड 100 कर दिया। 2⁻10 मेरे पास 1024 के इक्वल होता है और ये 100 है और मोड 100, यानी कि जब इस चीज़ को मैं अंदर रख के इस पर डिवाइड करवाऊँगा तो 110 बार, बाकी बचा 24, यानी कि इसकी जगह मैं 24 लिख सकता हूँ। इस कॉन्ग्रुएंट टू 24 की पावर 100 है, तो 24 की पावर 100 यानी कि इसका स्क्वायर और आगे मैं 50 कर दूँगा, ठीक है ना। जगह हमारे पास नीचे कम है, इस वजह से ऐसे कर रहा हूँ। तो 40 का स्क्वायर मुझे पता है कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसको 2 की पावर में तोड़ दिया, ठीक है ना। तो 24 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 24 मल्टीप्लाई बाई 24, 576 के इक्वल, 576, और इसकी पावर 50 है और मोड मेरे पास 100 है, ठीक है ना। तो 576 को अंदर रख के जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 100 5 बाकी बचा 76, तो 76 की पावर 50